तिल्दा नेवरे फाटक के पास प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाने के मुद्दे पर आज डॉक्टर खूबचंद बघेल चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें आपको, प्रभावित लोगों ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी है। धरने में पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, पूर्व सांसद एवं पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष नितिन त्रिवेदी, उपाध्यक्ष विकास सुखमणि सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। क्या है मामला? तिल्दा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए 15 दिसंबर तक अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश लगभग 2 सप्ताह के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। छाया वर्मा ने निशाना साधा है। पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थान पर वर्चुअल रूप से अंडरपास का भूमि पूजन किया, लेकिन यहाँ ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री तंकराम वर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उन्हें धरने में जनता के बीच आना चाहिए था। वर्मा ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक तथा मंत्री बना गए हैं और सीधा निशाना साधा किया है, लेकिन मंत्री महोदय बाईपास रोड की सिर्फ बात कर रहे हैं, इसकी ठोस पहल नहीं की जा रही है। उन्होंने निगम के पूर्व अध्यक्ष के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को इस मामले से अवगत कराने की बात कही है। आगे की रणनीति उपाध्यक्ष विकास सुखमणि ने कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर मंत्री तंकराम वर्मा से चर्चा करेंगे। धरने में जितेंद्र सेन, पूर्व पार्षद श्रीमती पूर्णिमा सेन, राम अवतार टंकी, देवदास टंडन, विजय हरियाणी, प्रशांत गुप्ता, हर्षवर्धन शर्मा आदि शामिल रहे। देखिए, मैं तो जन कल्याणकारी काम करवाना चाहूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि जीवन है अमूल्य है सबके और बचना भी चाहिए, लेकिन अगर ककरो घर है निकलत है आजाद है, जो कि हम सामान्य वर्ग के हरन हमना ज़्यादा हम धनात है नहीं, धन वाले नहीं हरन, और जीवन भर के हमारे यहाँ पर कमाई लगे हुए हैं। तो सरकार से एक मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार ये निर्णय में थोड़ा से सोच समझ के आगे बढ़े। देखिए, ये शिक्षक कॉलोनी है और यहाँ पर बरसों से लोग यहाँ रह रहे हैं। अब यहाँ पर ओवरब्रिज बनेगा तो सबका मकान टूट जाएगा, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का घर बेघर हो जाएंगे, जिसकी आवश्यकता है ही नहीं। अंडरब्रिज निर्माण के लिए पूर्व में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ऑनलाइन भूमि पूजन जब कर चुके हैं, तो उसकी अवहेलना करके ओवरब्रिज बनाने का कोई औचित्य नहीं है। और यही जनता की मांग है, पूरे कॉलोनी वालों का मांग है और इनकी मांग जायज है और वही होना चाहिए, तो इसलिए मैं इनका समर्थन करने आई हूँ। लोगों को मुआवजा मिलेगा या नहीं, क्या हमें भी मतलब जानकारी मिली है कि यहाँ मुआवजा का नहीं स्वीकृति हुई है, लेकिन कोई भी शासन अगर बलमा का मुआवजा देता है, लेकिन यहाँ उस चीज के बारे में बात ही नहीं। मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, बिना मुआवजा के ऐसा कोई मकान किसी का टूटता नहीं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। जब सरकार कोई भी काम करती है तो हर जगह मिलता है, ये कोई नई बात नहीं है। और जिसने भी कहा होगा गलत कहा होगा, मेरी जानकारी में तो ये नहीं है, लेकिन मुआवजा पहले मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो अगर अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।